रविवार की सुबह थी, लेकिन उस घर में ना शांति थी, ना सुकून, सिर्फ तनाव और हार का एहसास। राहुल, एक ऐसा लड़का जिसने जिंदगी में बहुत सपने देखे थे, लेकिन हर सपना धीरे धीरे टूट चुका था। नौकरी नहीं थी, पैसे खत्म हो रहे थे, घर वालों की उम्मीदें उस पर बोझ बन चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा था। हर रविवार जब लोग मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, राहुल अपने कमरे में पड़ा रहता था, क्योंकि उसे लगता था जब किस्मत ही खराब है तो भगवान भी क्या कर लेंगे। लेकिन उस रविवार कुछ अलग था। उस दिन उसकी आंख अपने आप खुली। समय था सूर्योदय का। हल्की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी, और पहली बार राहुल ने उस रोशनी को महसूस किया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो उठा नहीं, बस चुपचाप उसे देखता रहा, लेकिन दिल के अंदर कुछ चल रहा था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई कह रहा हो, आज उठ, आज कुछ बदल सकता है। राहुल ने खुद को समझाया, कुछ नहीं बदलने वाला, ये सब बस दिमाग का खेल है, और वो वापस लेट गया। लेकिन इस बार नींद नहीं आई। दिल बार बार उसी रोशनी की तरफ खींच रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी, उसके दादाजी की फोटो। उसे अचानक उनकी एक बात याद आई, रविवार को सूरज को जल देना, अगर दिल से करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। अगर इतना आसान होता तो सबकी जिंदगी सही होती। लेकिन उस दिन वो बात उसके दिमाग से जा नहीं रही थी। कुछ था उस सुबह में जो उसे बार बार उठने को मजबूर कर रहा था। आखिरकार वो उठा, धीरे धीरे बाहर गया। सामने आसमान में उगता हुआ सूरज था। पहली बार उसने उसे ध्यान से देखा। वो सिर्फ एक गोल आग का गोला नहीं था, उसमें एक अजीब सी शांति थी, एक स्थिरता, एक ताकत। राहुल कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। फिर वो अंदर गया, एक लोटा पानी लिया और वापस बाहर आया। उसे नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उसने धीरे धीरे पानी चढ़ाना शुरू किया। पानी की पतली धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी, और उसी पल उसने आंखें बंद की और पहली बार दिल से कुछ कहा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। उसके पास कोई मंत्र नहीं था, कोई नियम नहीं था, बस एक सच्ची आवाज थी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर उसने आंखें खोली और वापस अंदर आ गया। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ, सब पहले जैसा ही था। लेकिन अगले दिन उसे अचानक एक इंटरव्यू का कॉल आया। काफी दिनों बाद उसने सोचा शायद संयोग है, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसका मन पहले से थोड़ा हल्का था। अगले रविवार वो खुद से उठा, इस बार बिना सोचे, और फिर वही किया। धीरे धीरे हर रविवार ये उसकी आदत बन गई, और हर बार कुछ ना कुछ अच्छा होने लगा, छोटे छोटे बदलाव। लेकिन असर गहरा। उसे लगने लगा कि शायद ये सब उसी वजह से हो रहा है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक रविवार जब वो पूजा करने जा रहा था, तभी घर में जोरदार झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने गुस्से में लोटा फेंक दिया और चिल्लाया, कुछ नहीं होता इन सब से, सब बेकार है। उस दिन उसने पूजा नहीं की। वो कमरे में जाकर बैठ गया, दिल में गुस्सा और निराशा। लेकिन उसी दिन से सब कुछ बदल गया। जो काम बनने लगे थे वो रुक गए। इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। घर का माहौल और खराब हो गया, जैसे सब कुछ पीछे चला गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था यह सब अचानक कैसे हो गया। क्या यह सिर्फ उसका वहम था, या उसने सच में कुछ खो दिया था? उस रात उसे नींद नहीं आई। वो छत को घूरता रहा, और तभी उसकी आंख लग गई और उसे एक सपना आया। चारों तरफ तेज रोशनी थी, इतनी तेज कि आंखें खुली नहीं रख पा रहा था। और उसी रोशनी में एक आवाज आई, तूने खुद ही रास्ता छोड़ा है। राहुल घबरा गया और अचानक उसकी नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में वो आवाज गूंज रही थी, तूने खुद ही रास्ता छोड़ा है। अब उसके सामने एक सवाल था, क्या वो फिर से वही रास्ता अपनाएगा,
या सब कुछ ऐसे ही छोड़ देगा। और अगली सुबह रविवार था, अगली सुबह रविवार और वही उगता हुआ सूरज। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। राहुल की आंख खुद ही खुल गई। उसने घड़ी देखी, सूर्योदय होने वाला था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे वो सपना याद था, वो आवाज, तूने खुद ही रास्ता छोड़ा है। वो कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और उठ गया। इस बार बिना किसी डाउट के वो सीधे रसोई में गया, लौटा उठाया, उसमें पानी भरा और बाहर चला गया। आसमान हल्का नारंगी हो रहा था, सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। राहुल उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी सोच अलग थी। उसने पानी चढ़ाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ पानी नहीं चढ़ाया। उसने अपना गुस्सा छोड़ा, अपनी शिकायतें छोड़ी, अपनी हार मानने वाली सोच छोड़ी। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैंने खुद ही हार मान ली थी, लेकिन अब नहीं। मैं फिर से कोशिश करूंगा, बस आप साथ देना। कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही खड़ा रहा और उसी पल उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने आंखें खोली और पहली बार मुस्कुराया। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन इस बार बदलाव स्थायी था। उसे एक नौकरी मिल गई, घर का माहौल बेहतर होने लगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ। अब वो हर समस्या से भागता नहीं था, उसका सामना करता था। हर रविवार वो बिना किसी बहाने के उठता और वही करता। धीरे धीरे वो समझ गया कि ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये खुद से किया गया एक वादा था, एक कमिटमेंट जो उसने खुद से किया था, और वही उसकी ताकत बन गया। अब जब भी मुश्किल आती, वो टूटता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सही रास्ते पर बना रहा तो सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो इंसान खुद पर भरोसा खो चुका था, वो अब कॉन्फिडेंट हो गया था। जो हर चीज में हार मान लेता था, वो अब लड़ना सीख गया था। और ये सब किसी चमत्कार से नहीं हुआ। ये हुआ उसके एक फैसले से, एक छोटे से कदम से जो उसने एक रविवार उठाया था। आज भी जब रविवार आता है, राहुल सबसे पहले उठता है, सूरज को देखता है और शांत मन से खड़ा रहता है, क्योंकि अब उसे पता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। और अगर इंसान खुद से हार ना माने तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। रविवार अब उसके लिए छुट्टी का दिन नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि हर हफ्ते वो खुद को फिर से मजबूत बना सकता है। और शायद अगर आप भी एक बार दिल से कोशिश करें, तो आपका रविवार भी आपकी जिंदगी बदल सकता है।